महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकातें लगातार बढ़ रही हैं। बीते रोज भी दोनों की मुलाकात हुई थी, जब मंगलवार को दोनों ही नेता चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे। और यही नहीं, बुधवार की सुबह 11 बजे भी वो चुनाव आयोग के दफ्तर दोबारा से पहुंचे। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को दिवाली साथ मनाने का न्योता दिया, दिवाली पार्टी का न्योता दिया। लेकिन यहीं पर राज ठाकरे ने भी रख दी बड़ी वाली शर्त, जिसके बाद खबर ये आ गई कि क्या उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत से राज ठाकरे को इतनी ज्यादा नफरत है। तो क्यों ऐसा हो गया, क्या हो गया, दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे का ये पूरा का पूरा प्लान धरा का धरा तो नहीं रह जाएगा। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि बीएमसी चुनाव में, निकाय चुनाव में उन्हें राज ठाकरे के साथ का फायदा मिले। ठाकरे ब्रांड जो कि कमजोर पड़ रहा है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव के बाद, उस ठाकरे ब्रांड को महाराष्ट्र में फिर से मजबूत किया जाए, यही कोशिश हो रही है दोनों भाइयों की तरफ से। इसीलिए लगातार मिल रहे हैं। जुलाई के बाद से कम 6 से 7 मुलाकात हो चुकी है और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। अब इधर दिवाली सामने है और दिवाली के इस त्योहार पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने के लिए तैयार दिख रहे हैं। अब हालांकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को अपने घर दिवाली पर बुला लिया, साथ दिवाली मनाने का न्योता दिया। लेकिन यहीं पर राज ठाकरे ने शर्त रख दी। खबर यह है कि संजय राउत को इस पूरी की पूरी दिवाली प्रोग्राम से दूर रखने की डिमांड कर दी। संजय राउत को बाहर रखने की बात कह दी। राज ठाकरे ने साफ कहा कि संजय राउत इस लायक नहीं है कि वह हमारे साथ में दिवाली मना पाए। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे संजय राउत से बहुत ज्यादा दिक्कत में बताए जा रहे हैं। यही नहीं, बहुत ज्यादा नाराज भी बताए जा रहे हैं। बीते रोज भी खबरें आई थी कि संजय राउत ने जैसे बयान दिया था कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, आतुर दिख रही है, तो उस पर भी राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से बयान दिया गया था। खुद राज ठाकरे ने बयान जारी करवाया था और संजय राउत को कहा था कि वो हद में रहे। और अब अगले ही दिन उद्धव ठाकरे से जब मुलाकात हुई, दिवाली पार्टी की जब बात हुई, तो वहाँ पर राज ठाकरे ने साफ कह दिया कि संजय राउत को पूरे सिस्टम से बाहर रखा जाए, इस पूरी दिवाली पार्टी से बाहर रखा जाए, इस पूरे प्लान से ही बाहर रखा जाए। अब हालांकि उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत को इग्नोर करना और वो भी एक झटके में इतना आसान नहीं है। और ऊपर से संजय राउत के भरोसे कई सारे काम उद्धव ठाकरे के चल रहे हैं, कई चीजें चल रही हैं, कई जगहों पर सियासी दोस्तियां भी संजय राउत के भरोसे चल रही हैं। तो ऐसे में इतनी जल्दी एक झटके में संजय राउत को दूर करना उद्धव ठाकरे के लिए मुनासिब नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे फंस गए। अब हालांकि राज ठाकरे के मन में जो है वो उन्होंने साफ साफ कह दिया और ये भी दिखा रहा है कि फाइनली राज ठाकरे वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जो वो कहना चाहते थे, करना चाहते थे। और इस बार कोई लाग लपेट नहीं है। सीधी बात उन्होंने कही कि संजय राउत मुझे वहां पर नहीं चाहिए, संजय राउत की बातें नहीं चाहिए, संजय राउत का चेहरा नहीं चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से राज ठाकरे बोलते हैं कि थोबड़ा उसका नहीं देखना है, तो उसी तरह के अंदाज में कुछ उन्होंने बात कही होगी और साफ कहा होगा कि संजय राउत का थोबड़ा नहीं देखना है। तो कुल मिलाकर अब पूरी की पूरी गेंद उद्धव ठाकरे के पाले में है। राज ने तो अपनी बात कह दी है कि हाँ, संजय राउत होगा तो मैं नहीं आऊंगा। तो अब कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। राज ठाकरे के साथ जो उन्हें सियासी तौर पर फायदा दिला सकते हैं, या फिर संजय राउत के साथ जो कि फिलहाल उन्हें नुकसान और मुश्किलों के अलावा कुछ दिला नहीं पा रहे। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कोशिश में हैं कि बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव से पहले साथ में गठबंधन हो जाए। जनवरी में चुनाव होना है और उससे पहले एक साथ आने की बातें हो रही हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले से ही एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी है, शरद पवार वाली एनसीपी भी है। तो ऐसे में अब राज ठाकरे कैसे एकोमोडेट होंगे, यानी कि राज ठाकरे की व्यवस्था कैसे होगी इस गठबंधन में, इसे लेकर भले ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में बातचीत चल रही हो, लेकिन बड़बोले संजय राउत कहां रुकने वाले थे। संजय राउत मीडिया के सामने आए और कह दिया कि हाँ, राज ठाकरे भी चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। राज ठाकरे चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ वाले गठबंधन यानी कि एमवीए में आए और एक साथ मिलकर आगे बढ़े, एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। अब ये कहना था कि बवाल हो गया, क्योंकि राज ठाकरे और ना ही उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान दिया था जिसने संजय राउत को ऐसा कहने के लिए
कोई इशारा दिया हो, लेकिन यहाँ पर संजय राउत खुद ही अपने मन से बनाकर बयान दे दिया, जिसने हालात संभालने के बजाय बिगाड़ दिए, क्योंकि तुरंत ही राज ठाकरे की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार आ गया। राज ठाकरे की पार्टी में हमेशा, हालांकि राज ठाकरे नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो भी लोग बोलते हैं वो माना जाता है कि वो राज ठाकरे का ही बयान है। तो यहाँ पर राज ठाकरे ने अपनी तरफ से अपनी पार्टी के नेता देशपांडे को आगे किया। संदीप देशपांडे ने एक झटके में संजय राउत की बातों को खारिज कर दिया, साफ साफ कह दिया कि राज ठाकरे इस बयान को एंडोर्स नहीं करते हैं और ये संजय राउत का बड़बोला बयान है। तीखे अंदाज में संदीप देशपांडे ने कहा कि हमारी बातों को, हमारी पार्टी के बयान को, हमारे नेता के बयान को कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता है। आपको किसने हक दिया हमारी तरफ से बोलने के लिए? आपसे किसने कहा कि आप हमारी पार्टी का बयान जारी करें, हमारे नेता का बयान जारी करें? पार्टी के प्रमुख यानी कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे खुद अपना रुख साफ करेंगे, कोई और नहीं। और खास तौर पर संजय राउत तो बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर भविष्य में हम अपना रुख खुद बताएंगे। संदीप देशपांडे ने आगे कहा कि यहाँ पर एमएनएस के साथ हाथ मिलाने के खिलाफ हैं, जबकि यहाँ पर खुद राज ठाकरे भी एक झटके से नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर संजय राउत बड़बोलेपन में बहुत कुछ बोल गए और सीधे सीधे राज ठाकरे को नाराज कर दिया। राज ठाकरे खुद हमेशा सामने नहीं आते हैं, इसीलिए संदीप देशपांडे को आगे करके बयान जारी करवाया। और संदीप देशपांडे ने एक तरह से साफ साफ ये कह दिया कि आखिर संजय राउत की हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे बयान को सामने लाने के लिए, हमारी बातों को अपने बिहाफ पे कहने के लिए। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए हालात ये हैं कि अब वो क्या करें क्या ना करें वाली कंडीशन में फंस चुके हैं, क्योंकि संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई की कंडीशन हर बार रही है। और यहाँ पर संजय राउत ने राज ठाकरे को लेकर जो बयान दिया, उसने उनका ही हौसला पूरी तरह से तोड़ दिया है। एक तरह से राज ठाकरे ने संजय राउत को औकात बता दी कि हद में रहें, हमारे साथ ऐसा नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी में उद्धव ठाकरे के लिए आप कुछ भी बोलें चलेगा, लेकिन हमारे साथ, हमारी पार्टी में नहीं चलेगा और हम गठबंधन में आएंगे तो तुम्हें भी हद में रहना होगा। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं और यहाँ पर पूरी तरह से राज ठाकरे की तरफ से यहाँ पर उन्हें बुरी तरह से अंदाज में औकात बता दी गई कि आप अपनी हद में हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।